एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई जगहों पर घूमना, कहानियां सुनना और रहस्यमयी चीजों को खोजने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुराने खजाने की कहानी सुनाते थे, जो गांव के पास घने जंगल में कहीं छिपा था। कहा जाता था कि यह खजाना जादुई था और जो भी इसे खोजेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मगर जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहां भटकने का डर था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस जादुई खजाने को खोजेगा। उसने अपने छोटे से थैले में कुछ खाने पीने का सामान रखा और अपनी प्यारी बिल्ली मीरा को भी साथ ले लिया। मीरा बहुत चतुर थी और अर्जुन की सबसे अच्छी दोस्त थी। जंगल की रहस्यमय यात्रा। अर्जुन जंगल में घुसा तो हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब आवाजें थी, मगर अर्जुन डरने के बजाय रोमांचित हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे चेतावनी दी, बेटा, ये जंगल रहस्यों से भरा है। अगर तुम्हें खजाने तक पहुंचना है, तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पहली परीक्षा, बहते पानी का पुल। थोड़ी दूर जाने पर अर्जुन एक उफनती नदी के किनारे पहुंचा। वहां कोई पुल नहीं था जिससे वह नदी पार कर सके। तभी उसे पानी में एक सुनहरी मछली दिखी, जो बोल सकती थी। मछली ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें नदी पार करने का रास्ता बता दूंगी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मछली बोली, मुझे नदी के किनारे फंसी अपनी बहन को बचाने में मदद करो। अर्जुन ने झट से मछली की बहन को पकड़कर पानी में छोड़ दिया। मछली खुशी से कूद पड़ी और जादू से पानी के ऊपर पत्थरों की एक पगडंडी बना दी। अर्जुन खुशी खुशी उस पर चलते हुए नदी पार कर गया। दूसरी परीक्षा, बोलते पेड़ों की पहेली। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक जगह कई बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए, जिनकी शाखाएं इंसानों की तरह हिल रही थी। जैसे ही अर्जुन उनके पास पहुंचा, एक पेड़ ने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें हमारी पहेली का सही उत्तर देना होगा। पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी? अर्जुन ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी और ज्ञान। ये सुनते ही पेड़ खुश हो गए और उनके तने 2 भागों में बढ़ गए, जिससे एक रास्ता बन गया। अर्जुन वहां से आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा, जादुई द्वार का पहरेदार। कुछ ही देर में अर्जुन एक गुफा के सामने पहुंचा, जिसके द्वार पर एक विशाल राक्षस पहरा दे रहा था। राक्षस ने गरजते हुए कहा, अगर तुम इस द्वार से गुजरना चाहते हो तो मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु देनी होगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसकी सबसे प्रिय चीज उसकी बिल्ली मीरा थी, लेकिन वह मीरा को नहीं दे सकता था। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसके लिए एक सुंदर लकड़ी की बांसुरी बनाई थी, जिसे वह बहुत पसंद करता था। उसने वह बांसुरी राक्षस को दे दी। राक्षस ने बांसुरी को बजाया और खुश होकर रास्ता खोल दिया। अर्जुन गुफा के अंदर गया और वहां उसे एक बड़ा सा चमचमाता हुआ संदूक मिला। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। खजाने की असली कीमत। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक पुरानी किताब थी। अर्जुन ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, सच्चा खजाना साहस, बुद्धिमानी और दयालुता में है। जिसने ये किताब पाई, वह सबसे महान धनवान बन सकता है, क्योंकि अब वह दुनिया की किसी भी मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि जीवन में मिलने वाले अनुभव और अच्छाई के गुण हैं। वह खुशी खुशी गांव वापस लौट आया और सबको अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और सबक लिया कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और अच्छाई ही है।